देखो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, बाकी बेसिक चीज आपको बता चुके हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the angle level is 30 degree. मान लिया कि सर्कस में ये एक पोल है और ये बेस है। मान लिया बेस, पोल के टॉप से एक रस्सी बना हुआ है, तो रस्सी कुछ ऐसी बना हुआ होगा। ये जो रस्सी है रोप वो 20 मीटर लंबा है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है विद द टॉप ऑफ द पोल वो 30 डिग्री है। हाइट ऑफ पोल निकालना है, तो हाइट ऑफ पोल किधर है? ये हाइट है कि ये हाइट है? ये वाला हाइट है। तो हाइट को हम एच मान लेते हैं, ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर मालूम है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनस दिया हुआ, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बनता है? साइन। साइन बनता है तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे साइन सी, साइन सी इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर यहां लिखेंगे साइन 30 डिग्री। फिर कितना लिखेंगे? ए बी कितना है मेरा? एच बाई 20 मीटर है, मीटर लिख देंगे। साइन 30 का वैल्यू 1/2, एच बाई 20 मीटर। तो ये 20 इधर आ जाएगा, तो 20/2 एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/2। तो एच इक्वल टू जाएगा 20/2, मतलब कि 10 मीटर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bent so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम बता रहे हैं एक ट्री है, लेट्स इतना टॉल ट्री है, ये आपका ग्राउंड है। ट्री एक सर्टेन हाइट से टूट जाता है, टूट जाता, मान लिया कि यहां से ये टूट गया और यहां से जो ये ऊपर का पोर्शन था ये झुक जाता है और झुक करके यहां पर ग्राउंड को ऐसे टच कर जाता है। जो ग्राउंड को टच करता है तो ये जो एंगल बनाता है, ठीक है ना, ये ट्री का, ये जो देखो ये ट्री का टॉप था, अब ट्री का टॉप यहां आ गया, तो ट्री का जो टॉप था वो ग्राउंड को टच किया और टच करने के बाद कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री। दूसरा कह रहा है कि ये जो टॉप है इसके बॉटम से 8 मीटर दूर पे जाकर टच किया है, मतलब ये ट्री का बॉटम है, ये टॉप है, तो बॉटम से कितना दूर पे जाकर टच किया है? 8 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, कि ट्री का हाइट आखिर कितना था। तो हम मान लेते हैं कि यहां से जो देखो ये वाला जो पोर्शन था इसको हम मान लेते हैं x, ऐसे ले लेते हैं ए बी सी। ए बी वाला पोर्शन को कितना मानते हैं? x, और ए सी जो है जो टूट के झुका हुआ उसको मान लेते हैं y। अगर ये y है तो ये भी कितना हो गया? क्योंकि यही पोर्शन ऐसे झुका हुआ है, तो ये अगर y है तो ये भी कितना है? तो हाइट ऑफ ट्री कितना हुआ? x प्लस वाई। सबसे पहले हम x निकालते हैं। x निकालते हैं तो x इस ट्रायंगल में अगर एंगल C को लेकर चले तो x मेरा परपेंडिकुलर है और आपको पता क्या है? बेस। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस मिला के क्या होता है? टाइम। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल
ए बी सी, tan सी, tan सी एंगल सी है ना, तो tan सी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी बाई में बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। ए बी नहीं मालूम है x, लेकिन बी सी तो मालूम है ना 8। ठीक है, चलिए तो यहां से लिखेंगे 1/√3 x बाई 8। ये 8 इधर आएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 8/√3 मीटर। ठीक हो गया। उसके बाद निकालना है हमको y। तो y आपका हाइपोटेनस है, तो आपको देखिए x का वैल्यू भी पता चल गया है, हाइपोटेनस निकालना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिलेशन से भी आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। नहीं तो बेस आपको पहले से पता है, हाइपोटेनस निकालना, तो बेस और हाइपोटेनस से भी निकाल सकते हो। तो अगर बेस और हाइपोटेनस लोगे तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बनेगा, कॉस। तो फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी कॉस सी इक्वल्स टू, कॉस सी क्या हो जाएगा मेरा बी सी बाई tan सी। तो मतलब कॉस सी क्या हो जाता है कॉस 30 डिग्री। बी सी को हम लोग क्या लिए हैं 8, और ए सी को क्या लिए हैं y। ये हो गया √3/2, 8/y, y इधर आएगा तो √3y16, y इक्वल टू 16/√3 मीटर। आ गया ना। अब हमको निकालना हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री हो गया x प्लस वाई। तो हम यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री x प्लस वाई, मतलब कि हो गया 8/√3 प्लस √3। ये अगर एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे √3, 8 प्लस 16, मतलब हो गया कितना 24/√3 मीटर। नीचे में √3 है, इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड मीटर। तो ये हो गया आपका 24√3। देखो उसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा आपका 24√3/3, 8√3 मीटर। √3 का वैल्यू तो पता है हम लोग को 1.732, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 × 1.732 मीटर। यह हो गया 6, 5, 8, 13 मीटर। हाइट ऑफ ट्री आपका कितना हो गया 13.856 मीटर। राउंडिंग करेंगे तो 13.86 मीटर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। कुछ इसमें हार्ड तो है नहीं। अगर ट्रिगो तुम अच्छे से समझे हुए हो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को, तो बस उसी को यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। इरेज करें इसको। देखो 3rd, a contractor planned to install 2 slides for the children to play in the park। वो पार्क के अंदर में कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है 2 स्लाइड लगवाता है। स्लाइड तो जानते ही हो, बच्चे जो होते हैं जिस पर स्लाइड करते हैं, इस तरीके से 2 स्लाइड लगवाता है। एक स्लाइड बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए लगवाता है। A contractor planned to install 2 slides for the children to the play park for the children below the age 5 year. She prefer have slide
हुज टॉप इज हाइट 1.5 मीटर। तो बच्चों का जो है ये हाइट कितना है 1.5 मीटर एंड इट इंक्लाइंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, और इसका जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। ठीक। दूसरा, सी वांट टू हैव अ स्लिप स्लाइड एट अ हाइट 3 मीटर। बड़ों के लिए क्या करता है कि दूसरा 3 मीटर ऊंचा, और इसका जो एंगल है वो रखता है 60 डिग्री, है ना। क्लियर। 2 स्लाइड है। एक स्लाइड बच्चों के लिए है जो 30 डिग्री पे है और इसका हाइट भी कम है, दूसरे का हाइट भी ज़्यादा है और उसका स्लोप भी बड़ा है। ठीक है। बोला दोनों केस में स्लाइड का हाइट क्या है। स्लाइड आपका कौन सा हुआ, ये वाला, इसका हाइट क्या है बोथ केसेस। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x और यहाँ पर मान लेते हैं y। इसको लेते हैं P Q R और यहाँ से लेते हैं A B C। हमको निकालना है यहाँ से x मतलब हाइपोटेनस। दिया हुआ क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेके क्या बनता है रिलेशन, साइन। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC साइन C इक्वल्स टू AB बाई AC। साइन C तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू AB कितना है और AC x। तो ये हो गया 1 बाई, मैं तो मजाक कर रहा था। चलिए कैसा लगा मेरा मजाक, x। तो यहां से x इधर आएगा, राजकुमार बाबू आए हैं, 2 राजकुमार आए हैं यहाँ तो। 3 मीटर। इसका स्लाइड का हाइट कितना हुआ, यहाँ पे आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट देखिएगा तो यहाँ से निकालिए। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AB PQR, सॉरी PQR, क्या लिखेंगे साइन R। पहले लिखेंगे साइन R, तो साइन R लिखेंगे तो लिखेंगे PQ बाई PR, PQ बाई PR। फिर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। PQ कितना है 3 और R है मेरा Y, रूट 3 बाई 2, 3 बाई Y। तो इसका मतलब हो गया आपका रूट 3y 3 इंटू 2, y बराबर 6 बाई रूट 3, मतलब रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड मीटर। तो ये हो गया 6 3 2 रूट 3। तो 2 रूट 3, तो 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो 2 इंटू 1.732 3.464 मीटर। ठीक है, ये सेकंड स्लाइड का लेंथ होगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिया हुआ द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टावर का उसके फुट से 20 मीटर दूर से, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। आपको बताना है कि हाइट ऑफ टावर, यही क्वेश्चन है ना। क्या बताना है, हाइट ऑफ टावर। मतलब ये एक टावर है, इसके फुट से 20 मीटर दूर, 30 मीटर लीजिए, 30 मीटर कोई दिक्कत नहीं, 30 मीटर दूर किसी पॉइंट से इसका जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
वो कितना है 30 डिग्री। ठीक, आपको बताना क्या है, हाइट ऑफ टावर ए बी सी, आप मान लीजिए इसको x। तो अगर हम ए बी सी लेते हैं और हाइट ऑफ टावर को x ले लिए, तो यहां पे रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, P और B के बीच में। तो P और B के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है, tan। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, इन ट्रायंगल ए बी सी tan C इक्वल्स टू ए बी बाई में बी सी, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी एक्स बाई में 30, 1 बाई √3, ये मीटर है, मीटर x बाई 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 बाई √3, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मीटर है ना। तो ये कितना हो गया 30 √3 बाई 3 मीटर, कैंसिल कर दिया 10, तो 10 इंटू 1.73 मीटर, मतलब कि 17.32 मीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 5 पे। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एक काइट है जो जमीन से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग 60 डिग्री दिया हुआ। मतलब कि एक काइट है जो 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। मान लिया कि हम इसी फिगर को ऐसे चेंज कर देते हैं, इसको हटाइए। क्वेश्चन हम इसको क्या कर दिए 5। यहां पे एक पतंग उड़ रहा है जो जमीन से कितना ऊपर है 60 मीटर, और इसका जो धागा है वो किसी पॉइंट से ग्राउंड का एकदम टाइट है, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना डिग्री है, मतलब यहां पे ये जो एंगल है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूम दैट, देखो यहां पे आपको स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। मानना है कि एकदम टाइट है, बीच में कुछ वो झुका उका नहीं है, तो हमको AC निकालना है। इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं x। किसके किसके बीच में यहां रिलेशनशिप है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना, क्योंकि यहां बेस का कोई बातचीत नहीं हो रहा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से क्या बनता है साइन। तो यहां लिखें इन ट्रायंगल ABC साइन C इक्वल्स टू AB बाई में AC, तो साइन 60 डिग्री, AB कितना है 60 और AC √3 बाई 2, क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। √3 x 60 इंटू x बराबर कितना हो गया 120 बाई √3, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मीटर तो लिखेंगे ही, तो कितना हो गया 120 √3 बाई 3 मीटर, कट गया तो 40 √3 मीटर, मतलब हो गया यहां पे 40 इंटू, क्लियर, 8 12 हो गया, 18 28 9 हो गया
69.28 मीटर। ये आप आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ 1.6 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो बिल्डिंग जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है उससे कुछ दूर पे खड़ा है, ठीक है ना। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है और उससे कुछ दूर खड़ा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। अब क्या करता है कि वो 30 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, उससे कुछ दूर खड़ा है और वो बिल्डिंग के पास बढ़ता है, मतलब उसके करीब जाता है। तो जैसे जैसे वो बिल्डिंग के करीब जाएगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। जैसे होता है ना, बिल्डिंग के हम लोग पास जाता तो मेरा गर्दन क्या होता, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो गया। बताना है कि वो कितना मूव करके आगे आया, मतलब आगे कितना आया। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। आप इस डायग्राम को ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपके डायग्राम में है। डायग्राम सही बन गया तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन 80% बन गया, बाकी 20% तो सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ वो क्वेश्चन जो कह रहा, ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। ये बेस मान लिए। अब पहले बच्चा यहां, अच्छा लड़का का हाइट भी समथिंग है 1.5, ये हाइट हो गया हुआ ना, क्योंकि बेस से थोड़ा सा ऊपर होगा। ये लड़के का हाइट हो गया। अब अगर लड़के का हाइट 1.5 है तो जब भी देखेगा तो सीधा देखेगा, तो पहले इसको ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है। 1.5 मीटर, तो इसका मतलब ये 1.5 हो जाएगा, ये भी 1. इसका मतलब ये हुआ कि अब बताओ कि यहां से यहां तक का कितना हाइट होगा। ये तो पूरा 30 था ही, कितना होगा 28.5। 30 में से 1.5 ये वाला हटा देंगे ना, तो यहां से यहां तक हाइट कितना होगा 28.5 मीटर। पॉइंट में मत लेना, इसको फ्रैक्शन में लेना। जैसे अगर 1.5 तो 1.5 हुआ 3/2, 1.5 का डबल कर देना, उसको हाफ कर देना। तो 1.5 का मतलब होता है 3/2, 2.5 का मतलब होता है 5/2, 3.5 का मतलब हुआ 7/2, 3.5 मतलब 3.5। तो 28.5, तो 28.5 को पहले डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 57, 28 रुपया 50 पैसा, 28 रुपया 50 पैसा, तो 57। तो ये इसको लिखेंगे 28.5 को 57/2, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 57/2 मीटर। अब लड़का जो है शुरू में देखता है इसके टॉप को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है वो रहता है 30 डिग्री। कुछ आगे आता है, कुछ आगे आता है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो लड़का मूव करके यहां चला गया, पहले यहां था, अब यहां से मूव करके इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 60 डिग्री। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कितना आगे मूव किया, कितना आगे मूव किया, तो हम इसको x मान लेते हैं। जैसे A, B, C और D। लड़का A से मूव करके कहाँ गया D पे, और AD को हम कितना मान लिए x। हमको यही x निकालना है कि वो आखिर कितना आगे मूव किया। और इस BD को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको x निकालना है। तो बताया ना कि इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल उठाएंगे। कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे, छोटा वाला ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल C
CBD पहले हमको y निकालना है और ये दिया हुआ है BC। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप है। तो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन से क्या बनता है? tan। तो लिखे इन CBD tan D इक्वल्स टू BC बाय में BD। tan D तो मेरा 60 डिग्री है और BC कितना है मेरा 57/2। तो इसको ऐसे लिखना 57/2, वो नीचे चला गया 2 जो था, और BD कितना था आपका y, ऐसे लिखना 57/2 और y तो था ही पहले से, 2 जो था नीचे चला गया। tan 60 का वैल्यू √3, तो ये आपका हो गया 57/2y। y सिर्फ इधर लाएंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2y को इधर लाओ, तो y यहां डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो ये आपका हो गया √3y इक्वल टू 57 बाई में कितना 2। तो y बराबर कितना हुआ 57/2 √3। रेशनलाइज कर देंगे इसको, रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे √3 से मल्टीप्लाई, ये तुम लोग अगले स्टेप में करना, वहीं पे रेशनलाइज मत करना, अगले स्टेप पे। तो ये हो गया आपका 57√3 और बाई में हो गया 2 इंटू, फिर आपका हो गया 19√3/2 मीटर। y आ गया ना 19√3/2। अब लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, फिर हमको AB निकालना है, BC मालूम है, तो फिर tan थीटा, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप है, तो फिर लिखेंगे tan A, तो यहां से लिखेंगे BC और बाई में क्या लिखेंगे AB। तो tan A कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। BC तो मालूम ही है हमको 57 बाई में 2 लिखें, और AB कितना है मेरा x प्लस वाई, तो ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस वाई। अब यहां से tan 30 का वैल्यू 1/√3, 57/2 x प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 57√3। मीटर लगा हुआ है, मीटर हम लास्ट में लगा देंगे। अब यहां से क्या लिखेंगे 2x 2y 57√3, 2x कितना है आपका 19√3/2, अच्छा y है सॉरी, तो 2x तो 2 19√3/2 57√3, 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब आपका हो गया कि 2x कितना हो गया 57√3 19√3 38√3 2x, x बराबर 38√3 बाय में 2 19, ठीक है ना। x इक्वल हो गया 19 इंटू, मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई तो आता ही है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये जो x आएगा उतना ही डिस्टेंस वो लड़का जो है मूव करके आगे गया है। क्लियर, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। आप याद कीजिए कि आपको एक जब इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे कि एक स्टैचू वाला क्वेश्चन बताए थे,
है ना। तो जिस तरह से स्टैचू होता है वैसे ही ट्रांसमिशन टावर होता है। ट्रांसमिशन टावर भी किसी के बिल्डिंग के ऊपर रहता है। तो अगर आप किसी जगह से खड़े हो जाइए और ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखिए और सेम पॉइंट पर खड़े होकर के ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखिए, क्या दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा? नहीं। किस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा? टॉप देखने में। टॉप देखेगा तो गर्दन उठेगा, बॉटम तो थोड़ा सा झुका रहेगा ना। तो कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, लेट्स, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, आप मान लीजिए कि इसको बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर में एक ट्रांसमिशन टावर है, ऐसे एक क्या है? ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। और ऐसे हम ग्राउंड बना देते हैं। तो कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब ये जो ट्रांसमिशन टावर है 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर है, मतलब बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ 20 मीटर। तो उसका टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया हुआ है 45 डिग्री और 60। मतलब अगर हम बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, और टॉप को देखते हैं तो 60। अब बोल क्या रहा है? तो बोल रहा है कि आप बताइए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट मतलब ये वाला हमको निकालना है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? x, इसको हम y मान लेते हैं। ऐसा ट्रायंगल में नेमिंग कर देते हैं A B C D। पहले हमेशा एक छोटा ट्रायंगल, तो छोटा ट्रायंगल, यहाँ पे छोटा ट्रायंगल कौन हुआ? A B C। y हमको निकालना है, बी सी दिया हुआ है, मतलब ए बी निकालना है, बी सी दिया हुआ है। तो पी और बी के बीच में रिलेशनशिप, तो क्या बनाएंगे? tan। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 7। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan ए इक्वल्स टू लिखेंगे बी सी बाय में ए बी। tan ए का मतलब हो गया tan 45 डिग्री। बी सी कितना है? 20 मीटर। ए बी को क्या मान लिए हैं? y। tan 45 का वैल्यू 1, तो ये हो गया 20 मीटर बाई y। तो इसका मतलब y बराबर हो गया आपका, सबसे सिंपल, कहीं भी tan 45 आएगा तो सबसे सिंपल आएगा 1। हो गया ना। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी और डी। तो यहां पे लिखेंगे tan ए। तो यहां पे tan ए लेंगे तो परपेंडिकुलर किसको लेंगे? बी डी को। तो यहां लिखेंगे बी डी बाय में ए बी। अब tan 60 डिग्री लिखेंगे ना, और बी डी के जगह पर क्या लिखेंगे? x + 20 लिखेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 20, और ए बी के जगह पर क्या लिखेंगे? y। ठीक। tan 60 का मतलब हो गया √3 x + 20 बाई में कितना? y। होगा ना। अच्छा, y के जगह तो हम वैल्यू भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर y के जगह वैल्यू कितना रख देते हैं? 20। तो इसका मतलब हम इसको पहले लिख देते हैं x + 20 इक्वल्स टू आएगा आपका 20√3। तो इसका मतलब हो गया कि x इक्वल्स टू लिखेंगे 20√3, प्लस में उधर गया तो माइनस, तो 20 × 1.732 - 20, और ये सब जो आएगा वो किस चीज में आएगा? मीटर में। वो सब मीटर लिखते रहिएगा। ये आ जाएगा आपका 34.64 - 20, इसका मतलब हो गया 14.64 मीटर।
तो हाइट ऑफ टावर कितना होगा? 14.64 मीटर। क्लियर? समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम इसी तरह का। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल इज 45। हम क्या करें कि अब इसी सेम चीज में आप क्वेश्चन नंबर यहां पर खाली लिख दीजिए कितना? 8। आप सब कुछ सेम रहने दीजिए। देखो इसको भी सेम रहने देते हैं, क्वेश्चन में आपको कुछ है नहीं, इसको भी हम सेम रहने देते हैं, ये मिटा देते हैं खाली। ठीक है ना? और यहां पे क्या किया है, इन दोनों में चेंज कर दिया। मतलब अब क्या किया है कि आपको स्टैचू का हाइट दे दिया कितना? 1.6। बस आप ये लिख दीजिए 1.6 और नीचे वाला को क्या मान लीजिए आप? x। अब निकालना है क्या है आपको? निकालना है क्या? फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल, मतलब फिर x निकालना है। वही काम है। देखिए एक पेडेस्ट्रियल है, उसके ऊपर एक स्टैचू है 1.6 मीटर का, उसके टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, tan A BC बाई AB, कुछ चेंज किए, tan 45 डिग्री, तो क्या लिख देंगे? x बाई y लिखेंगे ना आप यार। tan 45 का वैल्यू 1, x बाई y, तो y इक्वल्स टू x। निकालना हमको x है, याद रखना। हम tan यहाँ 60 लिखे, tan 60 लिखेंगे तो BD बाई AB, सेम चीज। तो BD मेरा कितना है? 1.6 प्लस x, और y में कितना? y। tan 60 का वैल्यू √3, 1.6 प्लस x, और y का वैल्यू भी कितना लिख देते हैं? x। यहां पे लिखेंगे 1.73 x, है ना? ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, आप यहां लिखिए ना, दीजिए, उड़ाइए मत अपने दिमाग को। √3x 1.6 x। अब इसको उठा के इधर लाइए। इसमें √3 का वैल्यू कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ तो आप ऐसे लिखिएगा √3x माइनस x 1.6। x आप कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? √3 1. x बराबर कितना हो गया? 1.6 बाय में √3 माइनस 1। अब रेशनलाइज कर देते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो यहां पे हो गया 1.6 √3 प्लस 1 बाई में देखो a² माइनस b²। तो ये आ गया आपका 1.6, √3 का वैल्यू 1.732, लिखना चाहो उतना ही लिखो, प्लस 1, है ना? बाय में आया आपका 3 माइनस 1, 1.6 यहां पर आ गया 2.73, बाय में कितना? 2। काटोगे इससे, पॉइंट हटाना चाहो तो हटा दो, नीचे 10 लगा दो 8 टाइम में। अब 8 से पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा 6 5, है ना? फिर कितना आ गया? 8 21, ठीक है ना? बाय में कितना? 10 है तो एक के बाद और पॉइंट लग जाएगा, मतलब 2.1856 मीटर, या आप इसको 2.18 कह दीजिए या 2.19 मीटर कह दीजिए। ये हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल होगा, ठीक है ना? बुक में आपका इसका अप्रॉक्स वैल्यू दिया होगा, मतलब इसके करीब करीब, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कौन सा? 9। इसमें कोई डाउट है? नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज
बिल्डिंग और टावर, हमेशा याद रखिएगा टावर ज़्यादा हाइट होता है, बिल्डिंग जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो पहले इसको इरेज कीजिए, तब उसको हम लोग बनाएंगे। देखो मान लिया कि ये मेरा टावर है और ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखें तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, 30 डिग्री। फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। इसके फुट से इसके टॉप को देखें, इसके फुट से इसके टॉप को देखें, ठीक। और क्या दिया हुआ है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है 50 मीटर हाई है, बताना बिल्डिंग कितना ऊंचा होगा। कोई बात नहीं है, ए बी सी डी, इसको एक्स वाई, इस ट्रायंगल को उठाइए, ए बी सी को परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं ना। और फिर इस ट्रायंगल में अगर हमको बेस मालूम चल गया तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो पहले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, टैन सी, टैन सी लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए बी बाई बी सी। टैन सी मतलब टैन 60 डिग्री, ए बी कितना और बी सी कितना, इसका वैल्यू हो गया √3 और फिर यहाँ 50x, तो डायरेक्ट लिखे √3x 50, तो x बराबर कितना हो गया 50/√3 मीटर। इसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी पॉइंट में मत लाना। फिर लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी, बी सी डी, टैन बी इक्वल्स टू सी डी बाय में बी सी। टैन बी, टैन बी का मतलब टैन 30 डिग्री, सी डी वाई बाय में कितना x, 1/√3 y बाई, हमको x ही ना निकालना है, तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर √3 y तो आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी 50/√3, तो हम यहां पर लिखेंगे x निकाल चुके हैं, y निकालना है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x तो मालूम है आपको 50/√3 और ये कितना हो गया √3y, तो फिर y अगर लिखिएगा तो ये √3 इधर डिवाइड में आएगा, तो 50/√3 इंटू रूट, तो y इक्वल टू कितना हो गया 50/3, मतलब हो गया कि 16.666 मीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 16.67 मीटर। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है और दोनों का हाइट इक्वल है।
ये मान लें ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर 2 पोल है इस तरीके से, दोनों का हाइट जो है एकदम सेम है। फिगर में हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाए, एग्जैक्ट तो नहीं है बनेगा। 2 पोल है, दोनों का हाइट इक्वल है। फ्रॉम द टॉप देखो, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये रोड के दोनों तरफ है, जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस बीच में कोई एक आदमी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई खड़ा हो जाता है, एक बार इसके टॉप को देखता है, एक बार इसके टॉप को देखता है। क्या दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा? अगर एग्जैक्ट बीच में खड़ा हुआ तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, नहीं तो जैसे मान लो तुम वहाँ बैठे हुए हो और उधर देखो टॉप को, फिर उधर के टॉप को देखो, दोनों केस में तुम्हारा गर्दन थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा होगा। तो एक ऐसा पॉइंट है बीच में जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक तरफ 60 डिग्री है और दूसरे तरफ 30 डिग्री है। अब ये बताना कि ये जो पॉइंट है वो आखिर रोड पे कहाँ पर है। ठीक, कोई बात नहीं है, हम इसको भी सेम जैसे सारा क्वेश्चन बना रहे इसको ही बनाएंगे। पहले तो ए बी सी डी ई, ई तो जानते हो नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, पी क्यू आर एस टी यू भी। दोनों का हाइट सेम है तो इसको अगर हम x मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे? अगर हम इसको y मानते हैं, BC को y मानते हैं, तो इसको 80 माइनस y मानेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan C, इन ट्रायंगल ABC tan C, तो tan C क्या होगा मेरा? AB बाय में BC। अब tan C मतलब tan 60 डिग्री। AB कितना हुआ और BC कितना हुआ? tan 60 मतलब x बाय x इक्वल्स टू √3। ठीक, यहां पे इसको छोड़ देते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE tan C, tan C लेंगे तो कितना लिखेंगे? DE बाय में कितना? CD, DE बाय में CD। tan C मतलब tan 30 डिग्री। DE कितना है मेरा और ये कितना है? वैल्यू कितना पुट करें? 1/√3। x 80 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस y इक्वल्स टू √3x। x वैल्यू मालूम है कितना? √3y है ना। तो यहां पे लिखेंगे 80 माइनस y √3 इंटू √3y, मतलब हो गया 80 माइनस y 3y। दोनों y को एक तरफ कर देते हैं, माइनस उधर गया तो प्लस, तो 80 3y प्लस y, मतलब 3y प्लस y 4y, 4y इक्वल्स टू 80। तो इसका मतलब y बराबर कितना हो गया? 80 बाई मतलब कि 20 मीटर। तो ये जो पॉइंट C है वो B से कितना दूर है? 20 मीटर, और D से कितना दूर है? 60 मीटर। मतलब ये जो पॉइंट है एक तरफ से 20 मीटर दूर है जबकि दूसरे तरफ से 60 मीटर दूर है। तो फिर लिखेंगे पॉइंट इज 20 मीटर फ्रॉम B एंड 60 मीटर फ्रॉम D।
क्लियर? मतलब ये जो पॉइंट है इधर से 20 मीटर दूर है और इधर से 60 मीटर दूर है, तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एक तरफ कितना बनेगा 60 डिग्री और दूसरी तरफ कितना बनेगा 30 डिग्री। यहां तक समझ में आया? इतना तुम लोग प्रैक्टिस करना। अगला जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तब तक आप इतना प्रैक्टिस कीजिए।